गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन विद द लास्ट क्लास बिजनेस स्टडी। टॉपिक का नाम है अपना HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। होती क्या बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सोल ट्रेड। क्या पढ़ा था? सोल ट्रेड। उसको बोलते थे एकल व्यापार, जिसमें 1 पर्सन होता था। उसके बाद में अपन ने स्टडी की थी पार्टनरशिप की, उसके अंदर 2 और मोर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इनकी डिफरेंस। पार्टनर का मतलब 2 और मोर, और सोल ट्रेड का मतलब 1 पर्सन। तो ये तो हो गई दुकानें सारी, और ये हो गई आपके फर्म। अब बात करते हैं व्हेन देयर आर मोर देन 1 पर्सन इन ए फैमिली और द बिजनेस इज गोइंग ऑन या रनिंग बाई ए फैमिली, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आपको एक चीज़ बताओ, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या मोहम्मडन नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एक्ट बना हुआ है वो बना है हिंदुस्तान के अंदर। HUF है, अगर आप इसका पैन कार्ड भी बनवा सकते हो। HUF है, ये आपके अदर कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ इंडिया में ही बिलोंग करता है। और देयर आर ओनली फैमिली बिलोंगिंग बिजनेस, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हाउ वी कैन से दैट इज HUF, हाउ वी कैन से दैट इट इज HUF। तो ये कह रहा है to form this organization at least 2 members in a family and as certain property inherent by them in required. as certain property inherited by them required का मतलब हो गया जिसके पुश्तैनी कोई जगह हो गई हो, पुश्तैनी कोई बिजनेस मिल गया हो। और फैमिली में कितने मेंबर होना जरूरी है? कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी है। अगर किसी फैमिली में 1 मेंबर है और उसका कोई बिजनेस है तो बेटा वो HUF नहीं माना जाएगा, वो इंडिविजुअल बिजनेस ही माना जाएगा, जिसका नाम वापस क्या हो जाएगा? सोल ट्रेड। बट उसकी शादी हो गई है, उसका बच्चा हो गया है, अगर 2 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो वो बिजनेस क्या माना जा सकता है? आपका HUF माना जा सकता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ये कह रहा है कि इस बिजनेस के अंदर किसी भी मेंबर की आपको मेंबरशिप लेने के लिए एग्रीमेंट होने की जरूरत नहीं है। There are not required any agreement to make member of HUF। तो क्या चाहिए? आपको उस फैमिली के अंदर जन्म लेना है सिर्फ। इसका मतलब जो व्यक्ति फैमिली के अंदर जन्म ले लिया है, द मेंबरशिप इज बाय बर्थ। जन्म लेते ही मेंबर बन जाते हो आप, क्योंकि क्या रह गया? बिजनेस रह गया फैमिली का। अब चलते हैं इसका आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से क्या ऑपरेशन कैसे होगा? तो इन्होंने क्या किया, इस HUF को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का नाम है 1956। कौन सा एक्ट लगेगा? HUF बिजनेस इज गवर्न बाई हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये नाम हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके तहत ये जो एक्ट है ना, ये इसका मतलब हो गया कि 1956 में गवर्नमेंट ने एक बुक लिख दी थी। ये मान लो, बुक लिख देने का मतलब एक अधिनियम बना दिया था, एक बहुत सारे पेजों की एक बाउंड्री बना दी थी, एक बंडल बना दिया था कि ये चीज़ इसके अधीन होने चाहिए। एक्ट का मतलब होता है जिसमें रूल एंड रेगुलेशन दिए हुए होते हैं। आगे चलते हैं। मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या है? ए चाइल्ड बिकम मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली ऑटोमेटिकली बाय हिज बर्थ, ऑटोमेटिकली बाय हिज बर्थ। ए चाइल्ड बिकम मेंबर, एक चाइल्ड है वो क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली का ऑटोमेटिकली बाय हिज बर्थ। किसके द्वारा? जन्म के द्वारा। टू फॉर्म अदर बिजनेस नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मेंबर ऑफ द फैमिली। और इसके लिए आपको किसी भी और अदर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस फैमिली में जन्म लेना है। क्या बोल रहा है? टू फॉर्म अदर बिजनेस नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली के मेंबर होना जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब बात करते हैं इस बिजनेस को मैनेजमेंट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर जो मुखिया होता है ना घर का, जैसे दादाजी चले गए तो ताऊ जी चले गए तो पापा जी चले गए तो चाचा जी, या फिर बड़े भैया, तो वही बिजनेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा। तो हु इज मैनेज और कंट्रोल द HUF? तो इसमें लिखेंगे द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाई विद द कर्ता। इसको क्या बोलेंगे? कर्ता। क्या कहा जाएगा? उस सीनियर सिटीजन व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? जो सुपीरियर होगा उसको ही टेक कर्ता बोलेंगे। ही टेक ऑल द डिसीजन एंड इज अथॉरिटीज या अथोराइज टू मैनेज द बिजनेस थ्रू ही कैन टेक हेल्प ऑफ द अनदर मेंबर। वो दूसरे व्यक्तियों की हेल्प भी ले सकता है, लेकिन उसको ही अथोराइज दे रखा है अपन ने। कर्ता डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर। और कर्ता का डिसीजन सभी मेंबर के लिए बाइंड होगा। जैसे आपके ताऊ जी अगर करता है या दादाजी करता है तो उन्हीं के द्वारा लिया गया डिसीजन आपके सबके लिए अप्लीकेबल होगा।
ठीक है जी। तो अब चलते हैं आगे अपन कि इस बिजनेस की अपन ने पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, कंट्रोल पढ़ लिया, सुपीरियर कौन होता है वो पढ़ लिया। तो अब देखते हैं लायबिलिटी किसकी है। तो देखते हैं लायबिलिटी क्या होती है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड टू द शेयर ऑफ द कॉपरेंसिव प्रॉपर्टी टू द बिजनेस। जिस मेंबर का जितना जितना हिस्सा है उतनी उतनी लायबिलिटी है उस मेंबर की, लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो इसने क्या बोला है, द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट करता, मतलब कर्ता को छोड़ दो, कर्ता की लायबिलिटी तो है अनलिमिटेड और बाकी मेंबर की क्या है लायबिलिटी लिमिटेड। कितनी है, जितना उनका हिस्सा है। इसमें क्या लिखा है, और दियर शेयर ऑफ द कॉपरेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। उस बिजनेस में उनका कितना हिस्सा है, 5%, 10%, 20%, कितना, किस मेंबर की कितना हिस्सा आ रहा है। तो द कर्ता हाउएवर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता की क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटी है। चलें आगे। फिर पॉइंट नंबर 6, नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर। मेंबर की कितनी लिमिट है बेटा, कोई लिमिट नहीं है, जितने आपने जन्म दिए उतने ही मेंबर बन जाएंगे क्योंकि फैमिली रह गई यहाँ पे। तो देयर आर नो लिमिट ऑफ मेंबर। जैसे आपके चाचा जी के 8 लड़के हैं, अब 8 लड़कों के 2-2 बच्चे और हो गए तो 16 तो एक ताऊ जी को मेंटेन हो गए, फिर आप 5 भाई बहन हो। तो देखो क्या लिख रखा है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर इन द एचयूएफ बिजनेस मेंबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द 3 सक्सेशन जनरेशन ओनली। लेकिन वो 3 जनरेशन, ये मान लो कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ 3 पीढ़ी। ये लो पीढ़ी कैसे लिखते हो आप देखते रहना। 3 जनरेशन देयर आर मेंटेन ऑफ दीज एचयूएफ इज कॉल्ड। ठीक है ना, एचयूएफ कितने साल तक कहलाता है, 3 जनरेशन तक कहलाता है। वहाँ तक के बच्चे उसके मेंबर बन सकते हैं, उसके बाद टूट जाता है, उसका अपन को ब्रेकअप करना पड़ता है, छोटे छोटे एचयूएफ बनाने पड़ते हैं। अगर किसी चाचा की और भाई की शादी नहीं की हुई है तो वो व्यक्ति इंडिविजुअल बिजनेस माना जाएगा। अब बात करते हैं माइनर मेंबर, इसका मतलब लेस देन 18 ईयर। उस व्यक्ति को मेंबर माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो आपको पार्टनरशिप में बताया था कि वो माइनर बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। माइनर मेंबर क्या कहलाता है, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द बिजनेस ऑक्यूज ड्यू टू बर्थ इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हैंस ए माइनर कैन आल्सो बी। देखो क्या लिखा हुआ है, हैंस ए माइनर कैन आल्सो बी। इसका मतलब बच्चा जन्म लेते ही मेंबर बन जाता है, इसके अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं, नो एज लिमिट। ठीक है, यहाँ पे अपने पार्टनरशिप के जैसे कोई रूल नहीं लगेगा। बच्चा जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन क्या माना जाएगा, उस एचयूएफ का मेंबर माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी। बिजनेस की कंटिन्यूटी क्या है, तो द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर कर्ता खत्म हो जाता है, कर्ता डेथ हो जाती है, अगर मान लो अपना जो हेड बंदा है वो मर जाता है, एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप, तो जो एल्डेस्ट पर्सन है अपने फैमिली में नेक्स्ट वाला, वो उसका क्या बन जाता है, वो इस कर्ता की पोजीशन ले लेता है, मेकिंग द बिजनेस स्टेबल। और बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। तो कोशिश करना समझने की। थैंक यू सो मच।